जय जगन्नाथ दोस्तों। 24 जून साल 2024 से लेकर 23 जुलाई साल 2024 तक मैंने एक इंटर्नशिप किया था नालको में। और आज मैं इस वीडियो में नालको में जो इंटर्नशिप किया था उसके बारे में मैं आपको बोलूँगा। और इसका पिछले वीडियो में मैं नालको के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आपको नालको के बारे में सारी जानकारी जानना है, थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ा सा नॉलेज जानना है, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को पहले देख लेना, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज नालको के बारे में हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इंटर्नशिप के बारे में, कैसे आप नालको में इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्या क्या करना पड़ता है और कौन कौन कर सकते हैं, कैसे आपको इंटर्नशिप मिल सकता है, और मैं मेरा पहला इंटर्नशिप कैसे नालको में किया था और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, सारी जानकारी आपको दूंगा। और अगर आप एक इंटर्नशिप करना चाहते हैं नालको में तो आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि इंटर्नशिप क्या होता है। तो इंटर्नशिप एक शॉर्ट टर्म वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो जहाँ एक व्यक्ति किसी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में एक सीमित समय के लिए काम करने का अनुभव प्राप्त करता है। तो देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंटर्नशिप आमतौर पर स्टूडेंट के लिए होता है, लेकिन इन सारे इंटर्नशिप को बहुत सारे लोग भी कर सकते हैं। तो ये इंटर्नशिप करने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है, मैं यहाँ पर आपको 5 ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ जो कि इंटर्नशिप करने के बाद हमें बेनिफिट मिलता है। तो पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गेन करना, मतलब आप जो भी पढ़ाई करते हैं आपकी स्कूल या फिर कॉलेज में, आप जो सारे पढ़ाई आपके किताब में पढ़े होंगे या फिर देखे होंगे, इन सारे चीज़ों को रियलिटी में देखना, इन सारे चीज़ों को रियलिटी में एक्सपीरियंस करना, ये सारे चीज़ को एक्सपीरियंस करने का बेनिफिट देता है इंटर्नशिप। तो दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। आप आपका खुद का स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप आपका कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क स्किल और उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स आप सीख सकते हैं आपकी इंटर्नशिप के दौरान। और ये डिपेंड करता है कि आपका इंटर्नशिप कितने पीरियड के लिए है, 1 मंथ या फिर 2 मंथ या फिर 1 ईयर। और तीसरा, आप खुद का एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। जब आप इंटर्नशिप करने के लिए कंपनी में जाएंगे तब आपको बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय मिलेंगे, आपका कोई गाइडेंस होगा या फिर आप बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ भी कॉन्टैक्ट में आएंगे, बहुत सारे नए स्टूडेंट के साथ आपका साक्षात होगा। तो इसमें क्या होता है ना, आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, आप बहुत सारे नई चीज़ें जानते हैं और यहाँ पर आप एक खुद का प्रोफेशनल नेटवर्क को बिल्ड भी कर सकते हैं। और चौथा, आप आपका करियर पाथ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप इस इंटर्नशिप को ख़त्म करने के बाद आप खुद के मनपसंद करियर पाथ को चुन सकते हैं कि कौन सा फील्ड आपके लिए सही है, कौन सा सही नहीं है। तो पांचवा, रिज्यूम बिल्डिंग। तो एक अच्छी इंटर्नशिप आपका रिज्यूम को बहुत ही स्ट्रांग बना दिए। अगर आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपका रिज्यूम में कोई एक स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप मेंशन किए होंगे, इसमें बहुत ही बड़ा चांसेस है कि आप उस जॉब को हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए रिज्यूम बिल्डिंग में भी इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो ये तो था 5 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें इंटर्नशिप बेनिफिट देता है। तो इंटर्नशिप करने के लिए नालको में आपको क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ता है, क्या वो चीज़ है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं एक इंटर्नशिप, अच्छे इंटर्नशिप पा सकते हैं नालको में। इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का एक रिकमेंडेशन लेटर, तो दूसरा है एक रेफरेंस, मतलब नालको का कोई एम्प्लॉय के जरिए आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आएगा कि अगर किसी का रेफरेंस नहीं है तो फिर वो कैसे इंटर्नशिप करेगा। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन के थ्रू इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना नालको में बहुत ही मुश्किल है पाना, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट इंटर्नशिप करते हैं आप उन्हें पूछ सकते हैं, हर कोई ये आपको बोलेगा कि उनका कोई रेफरेंस होगा जिसके थ्रू उन्होंने इंटर्नशिप किए है। तो आपको अगर इंटर्नशिप करना है तो आपको ज़रूर जैसे भी हो ना क्यों, आपका कोई रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स के जरिए आप एक रेफरल एम्प्लॉय के जरिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नालको बेसिकली 2 तरह का इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, एक है टेक्निकल इंटर्नशिप और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव इंटर्नशिप। तो टेक्निकल इंटर्नशिप जिसके अंदर बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इन सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को चांस मिलता है एक टेक्निकल इंटर्नशिप करने के लिए इस नालको में। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव इंटर्नशिप, जिसके अंदर MBA स्टूडेंट एंड लॉ स्टूडेंट इंटर्नशिप करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स को HR मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, लीगल अफेयर्स एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, इन सारे चीज़ के ऊपर सीखने के लिए मिलता है। तो जहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को उनका फील्ड वर्क को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है और उसके साथ एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करने के लिए भी मौका मिलता है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आप अगर सेकेंड ईयर या फिर 3rd ईयर में स्टडी कर रहे हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि एक इंटर्नशिप करने के लिए। तो यहाँ पर डिप्लोमा स्टूडेंट्स को भी नालको बहुत सारे ऐसे मौका देता है इंटर्नशिप करने के लिए। तो मैं मेरा इंटर्नशिप 3rd ईयर ख़त्म होने के बाद किया था
वो भी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। और मैंने कैसे अप्लाई किया था, उसका प्रोसेस क्या था। तो मैं पहले मेरा कॉलेज का रिकमेंडेशन लेटर को फिलअप करके मैं मेरा नालको का रेफरल एम्प्लॉय के पास सेंड किया, और उसके बाद उन्होंने वो सारे चीज़ को अप्लाई करने के बाद नालको की तरफ से एक मेल आता है मेरे को, और ये है वो मेल, आप देख सकते हैं। तो ये मेल मुझे 30 मई 2024 को आया था, और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेंशन है कि आपका एप्लीकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए नालको अप्रूव्ड एंड एक्सेप्ट कर चुका है, और ट्रेनिंग का लोकेशन भी मेंशन हुआ है। जो 4 पार्ट्स है नालको का, बॉक्साइट माइनिंग प्लांट, एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट एंड स्मेल्टर पावर प्लांट विथ CPP कैप्टिव पावर प्लांट। तो इनमें से मेरा कैप्टिव पावर प्लांट में लोकेशन पड़ा था, वो भी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफिस, और इसका लोकेशन है अनुगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रेफरल एम्प्लॉय का नाम भी मेंशन है, और मेरा स्टार्टिंग डेट विद एंडिंग डेट भी मेंशन है। पहला दिन जिनका अनुगुल में इंटर्नशिप पड़ता है उन्हें पहले S&P कॉम्प्लेक्स जाना पड़ता है, और ये S&P कॉम्प्लेक्स स्मेल्टर पावर प्लांट के अंदर है। और यहाँ पर जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जो सारे डॉक्यूमेंट मेल के अंदर मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर जाने के बाद आपका एक गेट पास बना जाता है, और ये गेट पास बनाने के बाद आपका जो भी लोकेशन है जहाँ पर आपका ट्रेनिंग शुरू होता है वहाँ पर आपको भेजा जाता है, और आपको वहाँ पर जाके आपका जो गेट पास है उसे देना पड़ता है CISF ऑफिसर को। तो यहाँ पर 7 चीज़ें मेंशन किया हुआ है। पहला है आइडेंटिटी कार्ड विद दी फोटोकॉपी, दूसरा है हार्ड कॉपी ऑफ कॉलेज रिकमेंडेशन लेटर, तीसरा है हार्ड कॉपी ऑफ कंफर्मेशन मेल, चौथा है सेफ्टी हेलमेट विद दी सेफ्टी शू, एंड 5th में एक ट्रेनिंग डायरी, एंड 6th में 3 कॉपीज ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटो, एंड 7th ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ एक फोटोकॉपी। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, आप जब भी आपका डॉक्यूमेंट ले रहे हैं आप इस मेल को अच्छे तरीके से पढ़ के लेना। तो जो भी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स ले रहे 2 या फिर 3 कॉपी लेके जाना अच्छे से। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं कि कोई उनका कंपनी का सेफ्टी हेलमेट लेकर जाना है, आप जो भी कंपनी का सेफ्टी हेलमेट लेकर जा सकते हैं। और वहाँ पर आपको नालको उनके तरफ से कोई हेलमेट या फिर शू देगा, ये कभी भी भरोसा मत रखना, वो दे सकता है या फिर नहीं, आप खुद की तरफ से लेकर जाना। तो आपका गेट पास बनने के बाद S&P कॉम्प्लेक्स से आपको भेजा जाता है आपका लोकेशन। मेरा लोकेशन था CPP, तो CPP S&P कॉम्प्लेक्स से 2 किलोमीटर का दूर है, और वहाँ पर जाने के लिए आपको कोई ऑटो या फिर बाइक में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं है कि आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर फिर से CPP का गेट में आपको फिर से गेट पास को देना होगा CISF ऑफिसर। उन्हें देने के बाद वो फिर से इस गेट पास को अप्रूव करने के बाद आपको ये गेट पास मिलेगा कि आप अंदर जा सकते हैं। और ये होने के लिए आपको तकरीबन 2 दिन लग सकता है। तो ये सारी चीज़ होने के बाद आपको गेट में एंट्री के लिए मिलता है परमिशन, और आपको मेन गेट में एंट्री नहीं मिलता है। तो मेन गेट के जरिए सिर्फ नालको का स्टाफ ही जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए दूसरा गेट जहाँ पर सारे लेबर काम करने के लिए जाते हैं वो गेट देके आपको जाना पड़ेगा। तो जाने के बाद आपका गेट पास में ये मेंशन रहता है कि आपका गाइडेंस कौन है। आप जाकर आपका गाइडेंस के साथ मिलोगे, उसके बाद आपका गाइडेंस जो बोलेगा उसके हिसाब से आपको करना है। तो मैं मेरा गाइडेंस के पास पहले गया था। तो हमारा जो भी ग्रुप था, हमारा सारे ग्रुप के स्टूडेंट्स को वो एक टाइम टेबल प्रोवाइड करेंगे, और उस टाइम टेबल को लेकर आपको 1 महीने तक इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो हर स्टूडेंट्स का एक गाइडेंस होता है, हर गाइडेंस अलग अलग प्रोजेक्ट देते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए, और ये इंटर्नशिप खत्म होने के बाद वो एक रिपोर्ट भी सबमिट करने के लिए बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है मेरा टाइम टेबल। ये टाइम टेबल जो कि प्रोवाइड किए थे, ये पूरे के पूरे मेंशन हुआ है कि सुबह 8 से शाम 5 बजे तक हमारा ट्रेनिंग चालू रहेगा। तो CPP के अंदर एक कैंटीन होता है जहाँ पर आपको खाने के लिए ये सब सुविधा मिलता है। सुबह आप आपका ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं, और आप दोपहर के समय आपका लंच भी ले सकते हैं। तो आपका गेट का एंट्री का टाइम आपका गेट पास में मेंशन हुआ होगा। अगर आप एक बार गेट में एंट्री करते हैं तो दोपहर या फिर शाम का 5 बजे तक आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपको बाहर निकलना है तो या फिर आपको दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा, या फिर शाम के 5 बजे तक। तो उस टाइम टेबल के अंदर आपका सारा सब्जेक्ट मेंशन होगा, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा स्टाफ आपको पढ़ाएंगे, उसके साथ उनका नंबर भी मेंशन होगा। तो वो सारी चीज़ भी आपको दिया जाएगा, और उसके साथ आपको वो सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करेंगे। आप जो भी सारे थियोरिटिकली पढ़े होंगे आपके कॉलेज में, वो सारे चीज़ को आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे, प्रैक्टिकल समझ पाएंगे। तो आज का इस वीडियो में इतना ही था कि कैसे आप नालको में इंटर्नशिप कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या क्या हुआ उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा जानकारी देना मे भी इलीगल हो सकता है। तो आज के लिए इतना था। जय जगन्नाथ।